आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। अगर हम बगिया की चौड़ाई मान लें तो लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, हम चौड़ाई को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो यही हम मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई मान रहे हैं x, क्या मान रहे हैं x, और मात्रक क्या लगा देंगे, मीटर। तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, बगिया की लंबाई हो जाएगी 2x मीटर, 2x मीटर। हमने बगिया की चौड़ाई क्या माना है x, और लंबाई क्या हो गई है 2x मीटर, यहाँ जो लिखा है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। जो बगिया का क्षेत्रफल है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो यही बात हम लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार में, लिख देंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो बगिया कैसी होगी, यहाँ देखो हम बना के दिखा रहे हैं फिगर। ये मान लिया लंबाई है इसकी बगिया की, ये है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी है 2x है और चौड़ाई कितनी है x। ये अपनी बगिया है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो ये बाग तुम्हें कैसी लग रही है, आयताकार लग रही है। कैसी लग रही है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे हम, बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई मतलब कि 2x, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है x। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर ये कितना है 800, कितना है 800। अब अच्छे से देखो, ये 2 गुणे है, गुणे में है, उस पर आ जाएगा बटे में, और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा 800/2, 800/2 x स्क्वायर बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 400। ये 400 है प्लस का, इसको हम इस पर लाएंगे, हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का बराबर 0। अब अच्छे से देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी बगिया बनाना संभव है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम इस द्विघात समीकरण का चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं है। तो उसके लिए हम निकालेंगे विविक्तिकर। क्या निकालेंगे, विविक्तिकर। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ अच्छे से देखो b कितना है, b होता है x का गुणांक। उस समीकरण में देखो कहीं b है मतलब कि x है, जब x है ही नहीं तो x का गुणांक भी नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 0, क्या लिख देंगे 0 माइनस 4a कितना है 1, a होता है x स्क्वायर का गुणांक तो 1, और c होता है अचर पद कितना है माइनस का 400। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा कितना 0, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया है 1600। कितना हो गया 1600। अब जो 1600 होता है ये होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा होता है तो मूलों के अस्तित्व होते हैं। जब मूलों का अस्तित्व है तो ऐसी बगिया बनाना संभव है। यही बात हम लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है, संभव है। जब संभव है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ देखो इस पार सॉल्व कर रहे हैं, बगिया की लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो ये जो अपनी समीकरण थी इसकी सहायता से हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ देखो ये अपना है x स्क्वायर माइनस क्या है ये 400 बराबर 0। अब यहाँ देखो ये x स्क्वायर ये माइनस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर हम लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 0। अब ये 0 एक बार हम इसके बराबर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 20 बराबर 0, या फिर x माइनस 20 बराबर 0। और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस का 20, या फिर यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस का 20।
x बराबर -20 नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने x माना है बगिया की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए ये x बराबर -20 नहीं लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? x बराबर 20। क्या लिया जाएगा? x बराबर 20। तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर, और बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 दूना 40 मीटर। यही हम यहाँ पर लिख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिखते हैं, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब अच्छे देखो क्या लिखा है, दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 20। कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 48 था, तो हम जो हमें निकालना है वही मानेंगे। हमें क्या निकालना है? उनकी वर्तमान आयु। जो दो मित्र हैं उनकी वर्तमान आयु निकालना है, तो हम पहले मित्र की वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष। क्या मान लेंगे? x वर्ष। तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? योग से देखो, योग से घटा के लिखते हैं 20 - x, 20 - x वर्ष। जब कभी योग दिया हो, का दिया हो? योग, हमें एक का मान लेना है, दूसरा योग से घटा के मानते हैं, पिछली क्लास में बता चुके हैं। यहाँ देखो दो मित्रों की आयु का योग 20 है, तो एक को हमने मान लिया x वर्ष, तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी? 20 - x, 20 - x वर्ष, 20 - x वर्ष। ठीक, तो अब यहाँ देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु हम निकालेंगे। इनकी ये है, ये पहले मित्र की वर्तमान आयु है, और ये दूसरे वर्ष की, ये है दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। अब हमें इनकी 4 वर्ष पूर्व आयु चाहिए। पूर्व मतलब पहले। जब पूर्व की पहले की निकालेंगे तो 4 क्या कर देंगे? माइनस, इसमें से भी माइनस कर देंगे और इसमें से भी माइनस कर देंगे। ये हो गई है दोनों मित्रों की 4 वर्ष पूर्व की आयु। उसके बाद लिखा है आयु का गुणनफल। अगर इनका हम गुणनफल करें, गुणा कर दें, तो गुणनफल कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, अपनी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ देखो ये है x - 4, और यहाँ पे आ जाएगा 20 से ये 4 घटाओगे तो आ जाएगा 16 - x बराबर 48। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16x। कितना हो जाएगा? 16x - x² -16 चौके 64, -16 चौके 64 और प्लस 4x बराबर 48, बराबर 48। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा? ये माइनस का x²। अब यहाँ देखो 16 4 20, 16 4 20, और ये माइनस का 64, और ये है बराबर के उस पार 48। अब इन सबको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होंगे? चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का है, उस पार हो जाएगा प्लस का, और ये है, ये 20x था, ये क्या था? 20x, तो 20x प्लस का उस पार हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा उस पार प्लस का, माइनस का उस पार क्या हो जाएगा? प्लस का 64, और ये प्लस का 48 बराबर 0। x² - 20x प्लस, इनको हम ऐड कर देंगे, 8 4 12, 12 के 2, ये हो जाएगा 112 आ जाएगा बराबर 0। ठीक, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? तो हमें बताना कि ये स्थिति संभव है कि नहीं। तो उसके लिए हम मूल निकालेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूलों की प्रकृति। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो ऐसी स्थिति संभव होगी, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। तो यहाँ देखो हम यहाँ निकालते हैं मूलों की प्रकृति, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ देखो d बराबर b होता है x का गुणांक, x है -20, इसका लगा देंगे स्क्वायर, -4 इंटू a है 1, और c है 112, c है 112। अब इसको हम इस पार यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ देखो कितना आता है, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसको इस साइड, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक, ये माइनस, अब 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 और ये 4, इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 48। ये जो 48 आया है ये 0 से होता है छोटा,
जीरो से छोटा होता है जब x का मान जब d का मान जीरो से छोटा होगा तो मूलों के अस्तित्व नहीं होंगे। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यही हम मान लेंगे। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई क्या मान लेंगे? y मीटर। क्या मान लेंगे? y मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो इसका परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम मान के चल रहे हैं ये कोई पार्क है, ठीक, जिसकी लंबाई हमने माना है क्या? x, और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है y, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, और परिमाप भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ क्या दिया हुआ है? परिमाप। तो पार्क का परिमाप हम लिखेंगे, पार्क का परिमाप बराबर कितना है? 80 मीटर। और पार्क परिमाप का ये आयताकार हमने मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? आयताकार। अगर x बराबर y आ गया तो वर्ग हो जाएगा, अगर x और y के मान अलग अलग आएंगे तो आयत ही रहेगा। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे हम पार्क का परिमाप का फार्मूला। तो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है? x और प्लस चौड़ाई कितनी है? y, बराबर कितना है ये? 80। कितना है? 80। तो हम ये 2 गुणे में है, इस पार भेज देंगे बटे में। तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 80/2, ये हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 40। यहाँ से हम y का मान निकाल रहे हैं, उस पार बचा ये 40, ये x है प्लस का, इस पार आ गया माइनस, ये बन गई है समीकरण। अब द्वितीय शर्त देखो, द्वितीय शर्त यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्षेत्रफल 400 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा है? पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। ठीक, बराबर कितना हो गया है? 400। तो यहाँ देखो अच्छे से y के जगह पे कितना रख देंगे हम? 40 माइनस x, ये x, ये y की जगह पे रख दिया हमने 40 माइनस x बराबर ये 400, बराबर ये 400। ठीक, ये कहाँ से आया है? समीकरण 1 से। ठीक, अब यहाँ देखो हम गुणा कराएंगे, ये कितना हो जाएगा? 40x, और यहाँ आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये बराबर के उस पार 400। अब इन दोनों को हम बराबर के उस पार लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ देखो ये x स्क्वायर था, इस पार माइनस का, बराबर के ऊपर जब हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, और ये 40x है प्लस का, उस पार हो जाएगा माइनस का। ठीक, और ये जो 40 है ये तो, और ये जो 400 है ये तो उसी पार है, तो प्लस का ये 400 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि ऐसा संभव है कि नहीं, मतलब ये जो पार्क बनाना संभव है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, मूलों की प्रकृति। तो उसके लिए हम विविक्तिकर का फार्मूला लगाएंगे, b बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ देखो b कितना होता है? x का गुणांक कितना है? माइनस का 40 स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है? a देखो क्वेश्चन में ये है a 1,
ठीक। और सी है प्लस का 400। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 के 2 0, ठीक। -4 चौके 16 उधर भी आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। जब डी का मान होता है 0 तो मूल होते हैं वास्तविक, वो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। वो जब वास्तविक मूल होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा, जब मूलों का अस्तित्व है तो ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो यहाँ लिखेंगे हम मूलों का अस्तित्व है, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है। जब संभव है तो इसके हम मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूल। और जब d बराबर 0 आया है तो 2 बराबर मूल निकलेंगे, 2 बराबर मूल निकलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं d बराबर 0 होने पर 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, x बराबर -b/2a और x बराबर -b/2a, दोनों बराबर मूल होंगे, ये आएगा, ठीक। ये कैसे आया है इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, ये फार्मूला है, ठीक। अब यहाँ देखो x बराबर -b का मान कितना है, b का मान है 40, माइनस का 40 है तो यहाँ लिख देंगे -40/2 × a कितना है 1, ठीक। और जब ये दोनों सेम ही हैं तो यही हम यहाँ भी लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट में ये -40/2 × 1। अब यहाँ देखो 2 का नम 2, तो ये 2 दूना 4, माइनस का 20 आ जाएगा और यहाँ भी 20 आ जाएगा, ठीक। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर आ गया है 20 और यहाँ पे क्या आ रहा है, x बराबर 20, दोनों सेम आए हैं तो एक लेना है और नहीं यहाँ पे या लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, या। अब एक बात हम तुमको बता देते हैं, अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे तो यहाँ या लगाना है, क्या लगाना है, या। अगर सीधे तुम्हें इक्वेशन दी हो, समीकरण दी हो तो यहाँ लगाना है और, क्या लगाना है, और। हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में, हमने पिछले जितने भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर 4 की, उसमें सब में या लगाया, क्या लगाया, या। तो आप लोग उसमें सही कर लेना, जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे उसमें या ही रहेगा, लेकिन जिसमें सीधे क्वेश्चन दी है उसमें क्या होगा, और, क्या होगा, और। ये आप लोग सही कर लेना, ठीक। अब यहाँ देखो अच्छे से, तो यहाँ x का मान कितना आ गया है, x का मान कितना आ गया 20, दोनों सेम ही हैं तो मतलब x का मान कितना आ गया 20। जब 20 आया है तो हमने x माना गया था लंबाई, तो अपनी लंबाई कितनी निकल आई है 20, कितनी निकल है 20। अब इसका मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो हमें चौड़ाई पता चल जाएगी, कहाँ पे करें, जगह नहीं है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे हम, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो रखते हैं समीकरण 1, ये है अपनी समीकरण 1। तो y बराबर 40 माइनस x का मान कितना है 20, तो y बराबर कितना आ गया है 20, कितना आ गया है 20। अब यहाँ देखो चौड़ाई कितनी आ गई है 20, लंबाई भी 20, तो ये जो पार्क है कैसा है, वर्गाकार है। जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं तो क्या है, वर्गाकार। पार्क कैसा है, वर्गाकार। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः वर्गाकार पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 20। क्यों हो जाएगी 20, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, इसीलिए पार्क वर्गाकार है। ये अपनी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में त्रिभुज चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे, त्रिभुज।